अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना। गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो फ्रेंड्स, पीछे जिस तरीके से वाटर कैनन्स का यूज़ हो रहा है किसानों के ऊपर और लगातार भारत सरकार के लिए टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं और जिस तरीके से भारत सरकार ने किसानों के लिए 3 बिल पास किए हैं वो इस पूरे भारत के लिए सरदर्द है और ऐसी सिचुएशन के अंदर सरदर्द बना हुआ है जब जिस समय पर बॉर्डर के ऊपर टेंशन है, इकोनॉमी डाउन पे है और हालात जो हैं वो चारों तरफ कोविड जो है वो सर पे चढ़कर बोल रहा है और हालात जो है वो चारों तरफ से अगेंस्ट इंडिया जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर देखा जाए तो यहाँ किसान और सरकार के बीच में जो भी टसल चल रहा है इसमें वन नेशन वन मार्केट की बात की जा रही है और जिस तरीके से वन नेशन वन मार्केट की बात की जा रही है और सिचुएशंस जो हैं वो एक तरीके से लड़ाई झगड़े वाले हो चुके हैं और किसान जो हैं वो सरकार के अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं और विपक्षी दल लामबंद हो चुके हैं। कोई रिजेक्ट हो रहा है, कोई अपनी बात कह रहा है, कोई अपनी बात। ऐसे में यहाँ पर एक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान जो सबसे ज़्यादा असर जिसके ऊपर होने वाला है वो कमीशन एजेंट है और ये कमीशन एजेंट्स जो हैं वो पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं या सबसे ज़्यादा पावरफुल सिचुएशन में हैं। अब इन कमीशन एजेंट्स को अगर आप पंजाब के अंदर देखेंगे तो रेगुलर लाइसेंस वाले 28,000 कमीशन एजेंट्स हैं, 28,000 कमीशन एजेंट्स लाइसेंस वाले हैं और टोटल जो लेवल है इनका वो अप्रॉक्सीमेट 40,000 कमीशन एजेंट्स का है जो काम करते हैं। इनके पास जो क्लर्क और अदर स्टाफ होता है वो 1 लाख के आसपास का है और सबसे बड़ी बात इनके साथ जो लेबर काम करती है वो 10 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो इनके पास लेबर काम करती है। पंजाब की बात कर रहा हूँ। ऐसा ही कमोबेश हाल जो है वो हरियाणा का है जहाँ रजिस्टर्ड जो आड़तिये हैं, रजिस्टर्ड कमीशन एजेंट्स जो हैं वो 32,000 हैं और फिगर इसी तरीके की आपको हरियाणा के अंदर भी मिलेगी। तो दोस्तों असलियत में ये कमीशन एजेंट्स कौन होते हैं? ये कमीशन एजेंट असलियत में लिंक होते हैं फार्मर और प्रोक्योरमेंट एजेंसी। जो फार्मर है वो और जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी है, चाहे FCI हुई चाहे कोई भी हुई, उसके बीच में एक लिंक का काम करने का जो है वो एजेंट करता है। यानी ये जो एजेंट है ये फार्मर से प्रोड्यूस खरीदेगा और प्रोक्योरमेंट एजेंसी को ले जाकर वो जो प्रोड्यूस है वो बेच देगा। समस्या यहाँ से तब शुरू होती है जब फार्मर से किस दबाव पर इस एजेंट ने खरीदा उसका कोई किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है और एजेंट ने प्रोक्योरमेंट एजेंसी को किस रेट पर बेचा उसका भी किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में जो भी बढ़ी हुई कीमत के ऊपर सामान आपको और हमको मिलता है वो सारी की सारी जो कीमत है वो एजेंट और प्रोक्योरमेंट एजेंसी ने बढ़ा रखी है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मलाई खाने वाला बंदा है वो ये एजेंट है। अब सवाल यही है, अगर ये फार्मर इस प्रोक्योरमेंट एजेंसी के पास, अब प्रॉब्लम ये भी आती है कि फार्मर के पास एक ही मंडी अलॉट कर रखी है और एक ही मंडी में लगभग कुछ ही एजेंट होते हैं जो पूरी मंडी को कैप्चर करके रखते हैं और वही मंडी के सारे डीलिंग्स को करते हैं। ऐसे में फार्मर के पास ऑप्शन नहीं होता उस एजेंट के पास जाने के अलावा। अब ऐसे में अगर इन एजेंट्स को भी यदि देखा जाए तो इन एजेंट्स ने भी अपना एक पूरा का पूरा एम्पायर सा इस्टेब्लिश कर रखा है और अक्सर इन एजेंट्स को ATM ऑफ फार्मर भी कहा जाता है। ATM ऑफ फार्मर ये क्या होते हैं कि असलियत में फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को अपने साथ मिलाए रखने के लिए ये जो एजेंट्स होते हैं कमीशन एजेंट, ये फार्मर यानी किसान को जब भी पैसे की ज़रूरत होती है
और इन्हें बैंक से पैसा नहीं मिलता तो ये फार्मर एजेंट के पास जाकर पैसा एडवांस ले लेता है, जिसका फ़ायदा एजेंट भले ही ब्याज के रूप में ना उठाए, लेकिन फार्मर से वो फसल सस्ती कीमत पर खरीद कर फार्मर की फसल को सस्ती कीमत पर खरीद कर अपना प्रॉफिट कई गुना ज़्यादा जो है वो ले लेता है। ऐसे में जितने भी ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आज से पहले ये जो एजेंट्स होते थे ये अलग अलग पार्टीज़ के साथ मिले हुए होते थे और अलग अलग पार्टीज़, मेनली इसमें बीजेपी और कांग्रेस ही होती थी, उन दोनों को सपोर्ट करते थे और कहीं ना कहीं ये अपना अपना पॉलिटिकल एजेंडा या गेम सेट रखते थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि ये तीनों बिल पास होने के बाद इन जो कमीशन एजेंट्स हैं इनको अपनी ही एग्जिस्टेंस के ऊपर सवालिया निशान लगने लगा, अपनी एग्जिस्टेंस इन्हें समझ में नहीं आने लगी, इन्हें समझ में ये नहीं आ रहा, मतलब कि इनकी एग्जिस्टेंस पे सवालिया निशान लगा कि वर्चस्वहीन का इस तरीके से आ गया कि क्या ये सही हो मतलब आगे काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि किसान को अगर ऑप्शन मिला कि 5 कंपनियों के पास सीधे जा सकता है, तो किसान अगर सीधे जाने लगा तो इनके कमीशन का क्या होगा। अगर इनके कमीशन का क्या होगा तो ऑब्वियस सी बात है इनकी एग्जिस्टेंस पर ही सवालिया निशान लग गया। तो पहली बार ऐसा हुआ कि सारे के सारे कमीशन एजेंट्स ने, क्योंकि इनकी पकड़ किसानों के ऊपर बहुत ज़बरदस्त लेवल पर है, तो एक मिसगाइड क्रिएट किया, एक जिसे कहते हैं र्यूमर फैलाया, और इस हद तक र्यूमर फैलाया कि आज के दिन किसान जो भड़के हुए हैं उसके पीछे एक बड़ा रीज़न इन लोगों की प्रेजेंस भी है, जो कमीशन एजेंट्स हैं इनकी प्रेजेंस भी हैं, जो लगातार किसानों को ये डरा के धमका के भड़का रहे हैं कि तुम्हारी ज़मीन छीन ली जाएगी, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, एमएसपी ख़त्म कर दिया जाएगा एंड ऑल। हालांकि सरकार जो है वो कोशिश पूरी कर रही है, लेकिन एमएसपी वगैरह के ऊपर किसान को वो सच्चाई समझा नहीं पा रही, क्योंकि किसान इस मामले में सरकार और जो बड़ी कंपनियां हैं उनसे ज़्यादा भरोसा, उन्हें किसी भी समय पर छोटी छोटी मदद पहुंचा देने वाला एटीएम जो है उसके ऊपर ज़्यादा है। इस एटीएम का या उधार देने का जो रिकॉर्ड है, इसका थोड़ा सा अगर डाटा देखा जाए कि पंजाब का ही एक डाटा है कि जिन गाँव में बैंक नहीं है उनके अंदर जितने भी लोन बांटे गए हैं, जितने गाँव में बैंक नहीं है उनके जो लोन्स हैं उसको देखा जाए तो 66.7% लोन्स ऐसे हैं जो इन किसानों के इन गांव में बांटे गए हैं जिनमें बैंक नहीं है। लेकिन जिन गांव में बैंक हैं उनमें भी 54.5% लोन इन आड़तियों ने, इन कमीशन एजेंट्स ने दे रखे हैं। तो लोग इन कमीशन एजेंट्स पर कंपैरेटिवली किसी दूसरी कंपनी के ज़्यादा भरोसा करते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा ये कमीशन एजेंट्स उठा रहे हैं। और साथ में अपना अगर आप देखेंगे तो पंजाब के जो 40,000 आड़ती हैं वो, और उनके साथ 1 लाख इनके क्लर्क्स हैं वो, और 10 लाख के करीब इनके जो साथ काम करने वाले जो लेबर है वो, इन सबको जोड़ दिया तो अपने आप में एक मूवमेंट हो गया। और साथ में अगर किसान आ गया तो वो मूवमेंट और ज़्यादा बड़ा हो गया। तो दोस्तों, असलियत में किसान का जो प्रोटेस्ट है उसके सारे प्रोस एंड कॉन्स को तो समझना पड़ेगा कि उसे नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे को इन कमीशन एजेंट्स के रोल को भी समझना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के सामने जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उस प्रोटेस्ट के अंदर कमीशन एजेंट्स ने अपना रोल आगे बढ़ाने के बाद सिचुएशंस को अपने फेवर में करने के लिए या सरकार को अपनी मांगें मनवाने के लिए इस तरीके का एक व्यूह रचना भी कर रखी हो ताकि लोग सरकार पर दबाव पड़े और सरकार इनकी बातों के सामने आकर झुकना शुरू करे। तो दोस्तों, आगे इसके अंदर भी क्या जो भी जॉब है या जो भी सिस्टम है वो निकलता है उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।